हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे रहें, खुशहाल रहें, ये हम दुआ करते हैं। आप पढ़ें, आपके सपने साकार हों, ये हम ऐसा प्रयास करेंगे कि मेरी तरफ से जो भी हो सके हम आपके लिए करें। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। जैसे कि हम लोग इस चैप्टर का एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप साइमल्टेनियसली आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस को भी देखे होंगे, कुछ साइड बुक्स के और क्वेश्चंस भी देखे होंगे। बार बार आर.एस. अग्रवाल का नाम लेता हूं तो इसका मतलब ये मत समझिएगा कि हम वहाँ से घूस खाएं ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए क्योंकि वो बेटर है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो बार बार मैं इसीलिए बोलता हूँ कि आप आर.एस. अग्रवाल के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते रहिए, क्योंकि आपको उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एनसीईआरटी क्वेश्चन हो ही चुके हैं, तब बचता क्या है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। डेफिनेटली ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। आप अगर कहीं से भी पेपर लेके देखेंगे तो ये क्वेश्चंस आप बोर्ड एग्जाम में पाएंगे। यानी इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है आपके एग्जाम्स की। यानी अगर आज ये वीडियो आप देखें और इसके आगे भी जो पार्ट्स आएंगे तो आप समझ सकते हैं, आप मान के चलिए कि इस चैप्टर का पेपर आउट आपने कर लिया है। पेपर आउट करने का मतलब क्या होता है? यानी थोड़ी ना कि पेपर ही आपके हाथ में आ जाए। पेपर आउट करने का मतलब क्या? आपको आइडिया लग जाए कि यही क्वेश्चन आना है और आपने उसको सॉल्व कर दिया तो भी तो पेपर आउट है ना। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो स्किप मत करिएगा, नहीं तो नंबर स्किप हो जाएगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। बस आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए हमारे पे। आपके लिए हर सभी कुछ चीज़ें हम करेंगे। अभी एक वीडियो और आने वाली है जो कि आपके 9, 10, 11, 12 से हट के, जो कि बाकी कंपटीशंस की तैयारी के लिए भी वीडियो मैं अभी इसके बाद डालूँगा। तो बस अगर आपके भाई बहन कोई भी है रिलेटिव में तो उनको भी ऐड करिए, सब्सक्राइब कराइए उनसे भी, और बोलिए कि उनको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए बस वो एक बार हमसे बताएं। मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको उस टॉपिक पे वीडियो दूंगा और बेस्ट दूंगा, जितना बेस्ट हो सके उससे बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिख रखे हैं, लाजमी है वही डायलॉग बार बार, टाइम कम यूज हो आपका। पहला क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द फॉलोइंग इक्वेशन हैज अ यूनिक सोल्यूशन। कह रहा है पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है, एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन गिवन है और कह रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के यूनिक सोल्यूशन होंगे। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर दैट फॉर ए यूनिक सोल्यूशन द रेशियो ऑफ a1 upon a2 शुड बी नॉट इक्वल टू b1 upon b2। ये रेशियो इक्वल नहीं होते हैं, तभी क्या होता है? वो गिवन पेयर ऑफ सिस्टम के यूनिक सोल्यूशन होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो इस इक्वेशन में a1 की वैल्यू कितनी है? तो k, b1 की वैल्यू कितनी है? 2 और c1 की वैल्यू कितनी है? 3। सिमिलरली इस इक्वेशन से भी हम लोग a2 3 है, b2 की वैल्यू 6 है और c2 की वैल्यू 10 है। माइनस में आप लिख सकते हैं क्योंकि उस साइड में -10 और -3। अब अगर हम गिवन है कि यूनिक सोल्यूशन है तो लिख रहे हैं सिंस इट हैज यूनिक सोल्यूशन, सिंस इट हैज यूनिक सोल्यूशन देयरफॉर a1 upon a2 नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2। यहाँ से हमारा सोल्यूशन शुरू हुआ इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का। यानी अब यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो a1 upon a2 क्या होगा? k/3 नॉट इक्वल्स टू b1 कितना है? 2 और b2 6। ये 1 से कट गया। अब अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? 3k नॉट इक्वल्स टू 3। 3 से 3 कट गया तो k नॉट इक्वल्स टू 1 और यही हमारा सोल्यूशन हो गया। यानी k की वैल्यू क्या होनी चाहिए यहाँ पे? अदर देन 1। k, द वैल्यू ऑफ k शुड बी अदर देन 1।
एक के अलावा कुछ भी आ जाए, 1 के अलावा कुछ भी आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, इनफाइनाइट आ जाए, कुछ भी आ जाए, लेकिन एक नहीं आना चाहिए भाई, उसकी एक से दुश्मनी है, इस चीज का ध्यान रखना है, एक नहीं आना चाहिए। एक आ जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे x हो जाएगा और x अपान 3x यानी 1/3 और 2y/6y यानी 1/3 दोनों इक्वल हो जाएंगे, यानी a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, तब तो यूनिक सोल्यूशन होगा ही नहीं, इसीलिए वैल्यू ऑफ k शुड बी नॉट इक्वल्स टू 1। अब चलते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे और देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन में क्या है। उससे पहले हम इसको इरेज कर लें, आप पॉज करके लिखते रहिएगा। अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हमें लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा पॉज करके। सेकेंड क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, फाइंड सी इफ द इक्वेशन cx प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इक्वल्स टू 0, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन है। एंड 12x प्लस cy माइनस सी इक्वल्स टू 0 हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, देन व्हाट इज द कंडीशन फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, कैन यू टेल मी प्लीज, क्या कंडीशन होता है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का। देन a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन का कंडीशन क्या होता है कि तीनों जो रेशियोज हों वो इक्वल हों। तो अब यहाँ से वैल्यूज निकाल के अगर पुट कर दें, a1 की वैल्यू c, a2 की वैल्यू 12, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू c, c1 की वैल्यू 3 माइनस c पूरा और c2 की वैल्यू माइनस c। अब क्या करें, किसी दो को एक साथ ले लें, फर्स्ट और सेकेंड को एक बार ले लें, फर्स्ट और सेकेंड को, यानी c/12 हो जाएगा 3/c, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा c² = 36, यानी c की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 6 दोनों होगी, यानी c = 6 और -6 दोनों यहाँ पे होगी। लेकिन अगर सेकेंड और थर्ड को लें 3/6 = 3 माइनस c/-c, तब c से c कट जाएगा तो क्या आएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -3 = 3 माइनस c, यानी -3 और -3 = -c, यानी c = क्या आ रहा है 6 आ रहा है। तो इससे c की वैल्यू 6 आ रही है और इससे c की वैल्यू +6 और -6 दोनों आ रही है। तो जो वैल्यू दोनों में कॉमन है वो हमारा एक्सेप्टेबल वैल्यू होगा, वो हमारा एक्चुअल वैल्यू होगा c का। देयरफॉर c = 6 जो दोनों में आ रहा हो। अगर यहाँ भी +-6 आता है तो हम दोनों वैल्यू को लिखते फाइनल आंसर के रूप में, तो हमारा फाइनल आंसर होगा c = 6। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड k इफ द इक्वेशन 2x + 3y = 7 and k + 1x + 2k - 1y = 4k + 1 has infinitely many solution similar to क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के जैसे ही है इसमें भी, क्योंकि इसमें भी इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन दिया है, बस k की वैल्यू निकालनी है। तो सिमिलर टू हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 इसको भी सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 इज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी यहां से हो जाता है, आप सॉल्व करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड k सो दैट x + 2y = 5 एंड 3x + ky + 15 = 0 हैज यूनिक सोल्यूशन। अब क्या होगा, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1, सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम सॉल्व कर चुके हैं तो उसी तरह से हम क्वेश्चन नंबर 4 कर लेंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर चुके हैं तो उसी से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लेंगे। तो 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 हमें फ्री मिल गया, बाय 2 गेट 2 फ्री, 2 का ऑफर है ना। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रेन। एक पापा जी हैं जो, उनका जो एज है वो उनके दोनों बेटों के एज के सम के 3 times है। मतलब अगर बेटों का सम अगर दोनों मिलाकर x है तो फादर का एज क्या है 3x है। आफ्टर 5 years हिज एज विल बी 2 times द सम ऑफ देयर एजेस।
फाइंड प्रेजेंट एजेस, कह रहा है आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद अब जो बेटों का एज का सम होगा उनके डबल जो होगा फादर का एज होगा। तो पूछ रहा है कि फादर का एज क्या होगा बताइए। तो अब क्या करें हम लोग, अगर इसको चाहें तो 1 वेरिएबल से भी लगा सकते हैं या फिर 2 वेरिएबल से भी लगा सकते हैं। तो आइए चलिए 2 वेरिएबल से हम लोग लगाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, तो मान लिया हमने लेट प्रेजेंट एज, कभी भी एज में क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट एज ही मान के चलते हैं। एज वाले क्वेश्चंस में हमेशा प्रेजेंट एज मान के चलते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ फादर इक्वल्स टू y ईयर्स एंड सम ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ सन, दोनों बेटों के एज का जो सम होगा वो हमने मान लिया x ईयर। दोनों का मिलाकर, दोनों को अलग अलग नहीं लेंगे हम लोग, दोनों का सम, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में कहीं भी बात किया है तो दोनों के सम की बात किया। अगर आप दोनों का अलग अलग लेंगे तो 3 वेरिएबल हो जाएगा, फिर हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y जो है क्या है 3 टाइम्स x है, ठीक। फिर क्या कर रहा है 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद फादर का एज क्या हो जाएगा, जितना भी अभी है उसमें 5 बढ़ जाएगा, और सम ऑफ सन एज तो x है, 5 साल बाद क्या हो जाएगा x + 5, नहीं। यहीं पे बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। मैंने कई सालों में ऐसे देखा है जब पढ़ाया तो कि बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे चूंकि 2 बेटों का सम है तो एक का 5 साल और दूसरे का भी तो 5 साल बढ़ रहा है, तो जो टोटल एज होगा यहाँ पे वो हो जाएगा x + 10। आफ्टर 5 ईयर्स जो सम ऑफ सन एजेस होगा वो हो जाएगा x + 10, क्योंकि दोनों में से एक, दोनों का मिलाकर 5 साल थोड़ी बढ़ रहा है। जब ये 5 साल बाद अगर हम बात करें तो जितने लोग होंगे सबका 5 साल होगा। ऐसा थोड़ी नहीं होगा कि पापा 20 साल के थे तो वो 25 साल के हो गए और मेरे भाई का एज मिलाकर 10 साल हो रहा था तो 5 साल बाद दोनों का एज मिला के 15 साल होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा, हम दोनों का भी 5-5 साल बढ़ेगा, यानी अब 10 और 10 हम लोगों का भी एज क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि डबल हो जा रहा है, यानी y + 5 हो जा रहा है डबल ऑफ सम ऑफ सन्स एज, ठीक है। डबल ही तो दिया था ना, एज विल बी 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब डबल। अब y की जगह पे यहाँ पर 3x रख सकते हैं इक्वेशन 1 से, और यार ब्रैकेट ओपन कर लें, यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हमने ये किया है तो ये हो गया 2x इधर आ जाएगा, 3x - 2x और 5 इधर चला जाएगा तो 20 - 5, तो 3x - 2x यानी x और 20 - 5 यानी 15। तो x की वैल्यू जो आई अब वो इक्वेशन 1 में अगर हम पुट कर दे तो y भी वैल्यू निकल जाएगी। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 × 15, यानी y इक्वल्स टू 45 ईयर्स, यानी एज, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, पापा का प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 45 ईयर्स। पापा काफी बड़े हो गए हैं, 45 ईयर्स के बूढ़े हो रहे हैं, अब मजाक कर रहा हूं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक। आप पॉज करके लिखिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है। सबसे बड़ा काम होता है क्वेश्चंस को लिखना, बार बार इतना ज़्यादा क्वेश्चंस को लिखना, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन क्या है, अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। कह रहा है जब न्यूमरेटर में से 2 घटा देंगे तो फ्रैक्शन जो होगा वो 1/3 हो जाएगा। एंड इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, और वो जो है वो 1/2 हो जाएगा अगर 1 सब्ट्रैक्ट करें हम लोग डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में लगा चुके हैं, फिर भी लेट्स कुछ इसमें हिंट हम दे देते हैं, आप उसको देख लीजिएगा। लेट न्यूमरेटर को हमने मान लिया x एंड डिनोमिनेटर को मान लिया y, तो फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर यानी x अपॉन y।
अब कंडीशन 1 से, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, बस न्यूमरेटर में से जब 2 घटा रहे हैं तो फ्रैक्शन 1/3 हो जा रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x - 6 = y, यानी 3x - y = 6, इक्वेशन नंबर 1। कंडीशन 2, कंडीशन 2 क्या है, इट बिकम्स 1/2 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में से कुछ नहीं घटाया, डिनोमिनेटर में से 1 घटा दिए तो फ्रैक्शन 1/2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2x = y - 1, यानी 2x - y = -1, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू फ्रैक्शन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहीं पे इसको समाप्त करते हैं, आगे आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि पूरा लास्ट तक हम करें जरूरी है क्या, आप भी तो कर सकते हैं ना। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन, अभी जो बोर्ड पे लिखा है उससे लास्ट क्वेश्चन, अभी इस वीडियो में भी और क्वेश्चंस आने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ABCD इज ए रेक्टेंगल फाइंड x एंड y, कह रहा है कि रेक्टेंगल है, एक फिगर बना हुआ है ABCD और उसके साइड्स दिए हुए हैं, तो कह रहा है कि x और y की वैल्यू निकालिए। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी हमें पता है कि अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी इन ए रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, देयरफॉर AB = CD होगा और AD = BC होगा। ये तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अपोजिट साइड रेक्टेंगल में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये AB की वैल्यू क्या रखा है, 30, और CD की वैल्यू x + y, यानी हम लोग लिख सकते हैं x + y जो है वो 30 के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। फिर AD जो है वो 14 है और BC क्या है, x - y है, यानी x - y = 14, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी, y से y कट गया, x 2x, 13 और 14 44, यानी x = 22। अब इसको पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में तो निकल जाएगा आपका y की वैल्यू 8। ठीक है, तो यहां से x और y की वैल्यू निकल गई। अब आप थोड़ी सा वेट करिए, हम वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, हम पॉज करके अब क्वेश्चंस आगे लिखने जा रहे हैं। 7 क्वेश्चन अभी हो गया, अभी और क्वेश्चन को देखने के लिए थोड़ा सा पॉज कर रहा हूं मैं। तो कुछ और क्वेश्चंस लिखे जा चुके हैं बोर्ड पे आपके लिए, तो चलिए अब इनका भी सोल्यूशन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8, इफ x = a and y = b is the solution of pair of equation x - y = 2 and x + y = 4। कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर इस सॉल्यूशन क्वेश्चन के इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है x = a और y = b, तो ये a और b की वैल्यू क्या होगी। तो जो भी सॉल्यूशन होगा एक लीनियर इक्वेशन का वो उसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये वैल्यू अगर हम इसमें पुट कर दें तो ये हो जाएगा a - b = 2 और यहाँ हो जाएगा a + b = 4, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें तो a की वैल्यू मिल जाएगी 3 और b की वैल्यू मिल जाएगी 1 और ये हमारा हो गया सॉल्यूशन। फटाफट सॉल्व हो जाएगा, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए दोस्त। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ m पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। कह रहा है कि m के किस वैल्यू के लिए जो पेयर ऑफ सिस्टम दिया है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन अभी हमने इसी में देखा है, सेकेंड और थर्ड, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो चलिए इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3x + 4y = 12 एंड m + n x + 2 times m - n into y = 5m - 1। तो सिंस इट इज गिवन कि a इनफाइनाइट सोल्यूशन यानी a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 ये गिवन है, क्योंकि गिवन है कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, यानी ऑलरेडी ये गिवन हुआ है। अब यहाँ पे a1 की वैल्यू क्या है 3, a2 की वैल्यू m + n,
B1 की वैल्यू 4, B2 की वैल्यू 2 टाइम्स m माइनस n, C1 की वैल्यू -12 और C2 की वैल्यू -5m माइनस 1, माइनस से माइनस कट जाए। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी ये इक्वल टू का सिंबल होता है वो फ्रैक्शन के बीच वाली लाइन से ऐसे होता है, मतलब इसको ये बीच में डिवाइड करें ऐसे। अब यहाँ पे क्या करें, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या आ जाएगा 3/m प्लस n इक्वल्स टू 4/2 टाइम्स m माइनस n। अब ये 2 से कट जाएगा 2 टाइम्स में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3 का m में मल्टीप्लाई होगा 3m और 3n, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2m और 2n, 2m को इधर लाएं तो 3m माइनस 2m यानी m हो जाएगा, और 3n इधर आएगा तो 2n प्लस 3n 5n हो जाएगा। ठीक, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से कर ले हमने टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड अगर ले लें तो 4/2 m माइनस n इक्वल्स टू 12/5m माइनस 1, यहाँ भी ये 2 से कट गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 का 5 में तो 10m माइनस 2, 12 का m में तो 12m माइनस 12n। अब इक्वेशन 1 से m इक्वल्स टू क्या है, m 5n है, तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं m की जगह पे, 10 इंटू 5n माइनस 2 इक्वल्स टू 12 इंटू 5n माइनस 12n, यहाँ पे लिख लीजिए आप इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1। 10 5 जा 50n माइनस 2, 12 5 जा 60n माइनस 12n, 50n माइनस 2 इक्वल्स टू 60n माइनस 12n कितना हो जाएगा 48n, 48n को इधर ट्रांसफर करेंगे आप तो हो जाएगा 50n माइनस 48n, और माइनस 2 को उधर कर देंगे तो प्लस 2, 50n माइनस 48n 2n, 2n इक्वल्स टू 2 तो n इक्वल्स टू 1। अब इस वैल्यू को यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर m इक्वल्स टू 5 इंटू 1 यानी m इक्वल्स टू 5, और ये हमारा सोल्यूशन हो गया, m और n की वैल्यू मिल गई सिंपली। तो प्रोसेस वही था, बस थोड़ा सा इसमें वेरिएबल्स 2 थे इसलिए प्रॉब्लम था और कुछ नहीं था। अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इसको लिखिए, हम थोड़ा पानी पी लिए। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10 पे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, हमें सॉल्व करना है कि बस आप सॉल्व करेंगे उसको। जो क्वेश्चन हमें लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूं, ताकि आप उसी बहाने थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व y माइनस 4x इक्वल्स टू 1 एंड 6x माइनस 5 इक्वल्स टू 9। ये बस 2 इक्वेशन दिया है, पेयर ऑफ इक्वेशन है और इसको सॉल्व करना है, इसमें कोई ज़्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है, न किसी मेथड की बात किया है न कुछ और, तो आप सिंपली इसको कर सकते हैं, मुझे पूरा उम्मीद है, आप मेरे उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरते हैं, तो आप इसको खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यूज करके इसको करना है, तो यहाँ पे भी बहुत कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप ऑलरेडी कर चुके हैं। x प्लस वाई इक्वल्स टू 7 और 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 11, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। हाँ स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का बस एक वीडियो ही बनाया था जिसमें 2 क्वेश्चन हमने लिया था, एक स्टूडेंट के डाउट थे, तो अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कोई प्रॉब्लम हो तो बेहिचक बताइए, हम उसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर सेपरेट एक वीडियोस बना देंगे ताकि आपके डाउट्स अच्छे से क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं, अगर आप बताएंगे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं उसका एक सेपरेट वीडियो लेके आपको समझा दूंगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है, ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x प्लस 2y इक्वल्स टू 5 एंड 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ आप ऑलरेडी सीख सकते हैं एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 में, तो इससे आपको ग्राफ प्लॉट करना है। और आगे क्या बोला है, आल्सो फाइंड द पॉइंट्स वेयर द लाइंस मीट द एक्स एक्सिस। सपोज करिए कि आप ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो आपके कहीं एक्सिस ऐसे लाइन कट कर रहे हैं, पेयर आप ऐसे कहीं कट कर रहे होंगे, तो वो कह रहा है कि जहाँ पे वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो वैल्यू बताइए। तो मान लीजिए यहाँ पे -1 है तो -1 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 है तो 5 और 0 हो जाएगा, ये जो हो जाएंगे वैल्यू, यही पूछ रहा है। तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके बाद ये वैल्यूज को आप लिख देंगे बस। क्वेश्चन नंबर 13,
फाइंड वेदर द लाइन्स, थोड़ा सा इरेज कर लें, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पूरा बोर्ड जो होता है ना, पूरा दीवार पे होता है, पूरे दीवार का बोर्ड होता है। आप लिखते जाइए और उसको स्लाइड करते जाइए, इरेज करने का झंझट नहीं होता है। ऐसा एक बोर्ड लगवा दीजिए आप लोग, कोई कोई पूंजीपति हो तो। मजाक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 4x माइनस 5y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। पूछ रहा है ये क्वेश्चन जो है, ये जो लाइंस हैं वो कैसी लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग है कि पैरेलल्स हैं कि कोइंसिडेंट है। तो वो कैसे पता चलेगा, जब हम लोग a1 और a2, b1 और b2 और c1 और c2 का रेशियो निकालेंगे तब पता चलेगा। तो पहले तो इस वैल्यू को लिख लें, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -3, c1 की वैल्यू 6, a2 की वैल्यू 4, b2 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू 2। तो a1 अपन a2 क्या होगा, 2/4 यानी 1/2। b1/b2 क्या होगा, -3/-5, माइनस माइनस कट गया यानी 3/5। तो यहीं पे क्लियर हो गया, दोनों इक्वल नहीं है। देयरफॉर a1 अपन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपन b2, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। तो जब इक्वल नहीं है तो कैसे होंगे ये, इंटरसेक्टिंग लाइंस। लिख देंगे देयरफॉर द पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग। बस हो गया, कुछ और नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है गिवन अ लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 11। कह रहा है फॉर्म अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट दीज आर इंटरसेक्टिंग, दीज आर कोइंसिडेंट एंड दीज आर पैरेलल लाइंस। 3 अलग अलग इक्वेशन, जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज में कर चुके हैं ये क्वेश्चन। 3.1 नहीं 3.2 में शायद किए थे हम लोग, या 3.2 ही में किया होगा हम लोगों ने। रुकिए एक मिनट देख ही लेते हैं, डाउट से अच्छा है बुक ही में देख लेते हैं कि कौन से एक्सरसाइज में था ये क्वेश्चन। 3.2 क्वेश्चन नंबर 6 वही क्वेश्चन है ये, आप उसको एक बार फिर से देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 14 भी आपका हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14 भी हो चुका है। अब थोड़ा देर और हम अब पॉज करके कुछ और क्वेश्चन लिख लें, फिर उनको देखते हैं। कम से कम 25 क्वेश्चन तक तो आज कर लें, क्योंकि इस चैप्टर में नियरली 53 क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो हम सोच रहे हैं 2 पार्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समाप्त कर लें लीनियर इक्वेशन का, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते भी हैं। ठीक है, तो आप बस थोड़ा सा वेट करिए। तो कुछ और क्वेश्चंस बोर्ड पे आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर क्वेश्चन नंबर 21 तक। अब इनके सोल्यूशंस देखते हैं हम लोग और हिंट्स देखते हैं। जहाँ पे सोल्यूशन जरूरत होगी हम सोल्यूशन देंगे, जहाँ पे हिंट की जरूरत होगी वहाँ पे हिंट देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, सॉल्व फॉर x एंड y। तो यहाँ पे भी सिंपली सॉल्व करना है, किसी मेथड का कोई मेंशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना है, आसानी से हो जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16, 4 chairs and 3 tables कॉस्ट ₹2100 and 5 chairs and 2 tables कॉस्ट 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 chair and 1 table सेपरेटली। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी में लगा चुके हैं, फिर भी इसमें कैसे करना है एक बार हिंट दे देते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 chair and 1 table इक्वल्स टू x एंड y रिस्पेक्टिवली। एक चेयर का हमने x मान लिया और एक टेबल का y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 4 चेयर यानी 4x और 3 टेबल यानी 3y मिलकर कितने हो रहे हैं 2100। दूसरा कंडीशन क्या है, 5 चेयर यानी 5x और 2 टेबल यानी 2y, दोनों मिलकर कितना हो रहा है 1750। इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो आसानी से हमारा क्वेश्चन लग जाएगा। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है देखें जरा, देखें जरा। 5/x-1 प्लस 1/y-2 इक्वल्स टू 2 एंड 6/x-1 माइनस 3/y-2 इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व करना है, तो हम जो रिड्यूसिंग मेथड देखे थे उसी से करना है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट 1/x-1 इक्वल्स टू a एंड
1 by y minus 2 equals to b. देन इक्वेशन बिकम्स 5a और ये हो जाएगा बस b इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 1. फिर और ये हो जाएगा आपका 6a माइनस 3b इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा, ये 15a हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा इक्वल्स टू 6. ऐड कर दीजिए, 3 से 3 कट गया, 6a 15a 21a और 1 और 6 7, यानी a इक्वल्स टू 7 बाई 21 यानी 1 बाई 3. और a किसके बराबर है, 1 बाई x माइनस 1 के, यानी 1 बाई एक्स इक्वल्स टू 1 माइनस 3. तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 3, तो 1 उधर जाएगा तो x इक्वल्स टू 4. ये x की वैल्यू निकल गई. अब या तो आप x की वैल्यू रखिए या a की वैल्यू. अगर a की वैल्यू इक्वेशन 1 में रखें तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो हो जाएगा 5 इंटू 1 बाई 3 प्लस b इक्वल्स टू 2. तो b इक्वल्स टू 2 माइनस 5 बाई 3 हो जाएगा. एलसीएम ले लेंगे तो 3 2 3 जा 6 माइनस 5, यानी ये भी क्या हो जाएगा 1 बाई 3. और b किसके बराबर है, 1 बाई वाई माइनस 2 के बराबर है. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो y माइनस 2 इक्वल्स टू 3 यानी y इक्वल्स टू 5. देयरफॉर x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू 5 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन लीनियर पेयर. ठीक है. तो ये निकल गया क्वेश्चन नंबर आपका 17. अब चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे. सॉल्व 6ax प्लस by equals to 3a plus 2b and 6bx minus ay equals to 3b minus 2a. इसको सॉल्व करना है x और y के लिए. तो पहले तो ब्रैकेट ओपन कर लें अगर, तो ये हो जाएगा 6ax प्लस 6by इक्वल्स टू 3a प्लस 2b, इक्वेशन 1. और ये आपका हो जाएगा 6bx माइनस 6ay इक्वल्स टू 3b माइनस 2a, इक्वेशन नंबर 2. अब किसी भी मेथड से हम लोग यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो आसानी से इसका सोल्यूशन निकल जाए. फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं. यहाँ पे b है और यहाँ पे a है, तो इसमें हम लोग क्या करें, a से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें b से. तो हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा 6a स्क्वायर x प्लस 6aby इक्वल्स टू 3a स्क्वायर प्लस 2ab. और इक्वेशन 2 हो जाएगा आपका 6b स्क्वायर x माइनस 6aby इक्वल्स टू 3b स्क्वायर माइनस 2ab. इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए तो ये कट गया और ये भी कट गया. इसमें से आपका 6x कॉमन हो जाएगा तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से कट गया, 3 से ये 2 बार में कट गया, यानी 2x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1 बाई 2. अब पुट कर दीजिए इसको इक्वेशन 1 में. पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 6a इंटू 1 बाई 2 प्लस 6by इक्वल्स टू 3a प्लस 2b. 6 से ये कट जाएगा 3 बार में तो बचा क्या 3a, और 3a से कट गया 3a तो बचा 6by इक्वल्स टू 2b. अब b से b कट गया और 2 से ये 3 बार में कट गया, यानी 3y इक्वल्स टू 1, तो y इक्वल्स टू 1 बाई 3 और x की वैल्यू क्या है, ये 1 बाई 2. ये हमारा सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 18. ठीक, पॉज करके लिख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, सॉल्व ग्राफिकली, सॉरी डिटरमाइन ग्राफिकली पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन. तो इसका ग्राफ बनाना आपको, दोनों इक्वेशन के ग्राफ बनाएंगे. अगर दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कहीं कट कर रहे हैं तो कैसे होंगे, इंटरसेक्टिंग, यानी उसका यूनिक सोल्यूशन होगा. अगर दोनों कोइंसाइड कर गए, दोनों कोइंसाइड करके एक ही लाइन ही बन रही है तो उसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे. और अगर दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो नो सोल्यूशन होगा. तो ग्राफ बनाने के बाद आपका सोल्यूशन इससे आसानी से क्लियर हो जाएगा. अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, 2020 खेलना है. तो यार इस समय लॉकडाउन में तो 2020 क्या टेस्ट, वनडे, आप गली क्रिकेट कुछ भी सब बंद है, एकदम ताला.
क्वेश्चन नंबर 20, सॉल्व ग्राफिकली एंड सेट द रीजन बाउंडेड बाय द लाइंस एंड एक्स एक्सिस, फाइंड द एरिया ऑफ सेड रीजन। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी में कर चुके हैं, तो ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए रहेगा, हम इसको यहीं पे छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21, एक थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय y इक्वल्स टू mx प्लस 1 एंड 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 9 इज एन इंटीजर। कह रहा है कि इन दोनों से मिलकर एक लाइन जो बनेगी जो x कोऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट करेगी, तो वहाँ पे m की वैल्यू क्या पॉसिबल है। तो हम क्या करें, y की वैल्यू इसमें पुट कर दें, x के निकालना है ना, तो y की वैल्यू पुट कर दें, तो 4mx प्लस 1 इक्वल्स टू 9, तो 3x प्लस 4mx प्लस 4 इक्वल्स टू 9, 4 उधर चला जाएगा तो बच जाएगा 3x, इसमें से x कॉमन ले लें तो बचेगा 3 प्लस 4m, और 4 उधर जाएगा तो 9 माइनस 4 यानी 5, तो x इक्वल्स टू 5/3 प्लस 4m। ये हमारा x की वैल्यू है, लेकिन m की किस वैल्यू के लिए ये होगा, तो m का अगर कोई यहाँ पे ऐसा वैल्यू बताना है कि x एक क्या हो, इंटीजर हो, कोई भी वैल्यू ऐसा हो m का जो कि इंटीजर हो। यहाँ पे कई तरह की वैल्यू पॉसिबल है, मतलब ऐसा वैल्यू कि जो फ्रैक्शन में ना हो x की वैल्यू। तो अगर m की वैल्यू यहाँ पे हम लोग -2 रख दें, इफ m इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5/3 और प्लस 4 इंटू -2 यानी 5/3 माइनस 8 यानी 5/-5 यानी -1। तो यह m इक्वल्स टू -2 के लिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। इसी तरह से कई और भी वैल्यूज पॉसिबल हैं यहाँ पे। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो आंसर है वो इस क्वेश्चन में वो आपके फ्रेंड का भी हो, इसमें आंसर दोनों का वैरी कर सकता है, क्योंकि ये अलग अलग वैल्यू यहाँ पे पॉसिबल होगा। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 21। अब एक बार और पॉज करेंगे हम, जिसमें कुछ 4 क्वेश्चन और लिखेंगे, 25 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, उसके बाद ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। तो जस्ट वेट। चलिए कुछ और 4 क्वेश्चन हमने लिख लिए ताकि 25 क्वेश्चन हो जाए, और इसी तरह से ये 4 क्वेश्चंस के बाद इस वीडियो को हम समाप्त कर देंगे ताकि 25 क्वेश्चन हो जाएगा। पूरे क्वेश्चन हम एक वीडियो में भी ला सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो आपको इस प्रॉब्लम होगा उन सारे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करने में, तो इसलिए 25 क्वेश्चन ले आ रहे हैं। तो चलिए को देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। In a 2-digit number, digit in unit place is twice of the digit in 10th place. If the digits are reversed, the new number is 27 more than given number. कह रहा है कि एक 2 डिजिट नंबर है जिसका यूनिट प्लेस जो है वो 10th वाले से डबल है, 10th प्लेस वाले नंबर से डबल है, और अगर डिजिट्स को बदल दिया जाए यानी यूनिट प्लेस वाले नंबर को 10th प्लेस पे कर दें और 10th प्लेस वाले नंबर को यूनिट प्लेस पे कर दें, तो जो नया नंबर होगा वो पुराने से 27 ज़्यादा होगा। तो पहले तो हम लोग इस क्वेश्चंस में क्या करते हैं, हम लोग मान लेते हैं लेट 1 डिजिट इक्वल्स टू x एंड 10th डिजिट इक्वल्स टू y। तो नंबर क्या हो जाता है, नंबर इक्वल्स टू 10y प्लस x। अब क्वेश्चन में क्या दिया है, कंडीशन 1 क्या है कि जो 1 प्लेस वाला है वो 10th वाले से डबल है। दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर डिजिट्स को बदल दें यानी 10y प्लस x था तो 10x प्लस y कर दें, तो जो नया नंबर बनेगा वो पुराने वाले से 27 ज़्यादा होगा। ठीक, अब 10y को इधर ट्रांसफ़र कर लें तो हो जाएगा 10x प्लस वाई माइनस 10y, सॉरी यहाँ पे x है, माइनस x इक्वल्स टू 27। सॉल्व कर लें, 10x माइनस x 9x, 10y माइनस y माइनस 9y इक्वल्स टू 27। 9 से डिवाइड कर दें तो x माइनस y इक्वल्स टू 3। अब इक्वेशन 1 से 2y पुट कर दें x की वैल्यू, तो y इक्वल्स टू 3। अब इस वैल्यू को पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो x इक्वल्स टू 2 टाइम्स 3 यानी 6। तो देयरफॉर नंबर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका 10 इंटू वाई यानी 10 इंटू 3 प्लस x यानी 6 यानी 10 30 प्लस 6 36 इज द नंबर 2 डिजिट नंबर रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन ने पूछा था 2 डिजिट नंबर वो हो जाएगा आपका 36।
6। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो लेंदी क्वेश्चन थोड़ा था और बुक में आपने पहले पढ़ चुका है, तो थोड़ा सा हमने भी अपने मेहनत में बचाया है। क्या है क्वेश्चन नंबर 23, एक्सरसाइज 3.3 पेज नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th क्वेश्चन वही था कि द टैक्सी चार्ज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। ये क्वेश्चन हम लोग एक्सरसाइज में कर चुके हैं, तो वही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 24 भी ऐसे ही है, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.5 पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th एनसीईआरटी 4 का 5th, यानी द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, ब्रीथ इज इंक्रीज बाय 3 यूनिट। तो ये क्वेश्चन भी हम लोग एनसीईआरटी में कर चुके हैं, तो इसीलिए मैंने इसको लिखा नहीं है ताकि आप वहाँ से देख लेंगे, बस आप वहाँ पे इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। मुबारक हो, आज के आप लास्ट क्वेश्चन में पहुँच चुके हैं। इस क्वेश्चन को करने के बाद पार्ट 1 इस वीडियो इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का समाप्त होगा। उसके बाद एक पार्ट और आएगा इस चैप्टर के लिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उनके लिए। उसके बाद इस चैप्टर का भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा और इसी के साथ हम लोग शुरू कर देंगे केमिस्ट्री का या तो सेकेंड चैप्टर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या थर्ड चैप्टर का लेक्चर शुरू कर देंगे। बस आप बने रहिए और वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करते रहिए। हम थोड़ा पानी पीते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। एट अ सर्टेन टाइम इन अ जू द नंबर ऑफ हेड्स एंड द नंबर ऑफ लेग्स ऑफ टाइगर्स एंड पीकॉक्स वर काउंटेड एंड इट वाज 47 हेड्स एंड 152 लेग्स। फाइंड द नंबर ऑफ टाइगर्स एंड पीकॉक इन जू। कह रहा है किसी समय एक जू में, एक चिड़ियाघर में नंबर ऑफ हेड्स, सर गिने गए, सिर, सर टीचर वाले सर नहीं, सिर, एंड नंबर ऑफ लेग्स ऑफ टाइगर एंड पीकॉक। उस चिड़ियाघर में कितने टाइगर्स और पीकॉक्स थे, उनके हेड्स और उनके लेग्स को काउंट किया गया, तो पाया गया कि 47 हेड्स थे और 152 लेग्स थे। तो पूछ रहा है कितने टाइगर होंगे और कितने पीकॉक। तो एक चीज़ यहाँ पे जनरल चीज़ याद रखना है कि टाइगर्स के 4 लेग्स होते हैं और पीकॉक्स के 2 होते हैं। तो हम मान लेते हैं पहले कि मान लिया लेट नंबर ऑफ टाइगर्स इक्वल्स टू एक्स एंड नंबर ऑफ पीकॉक्स इक्वल्स टू वाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब सर तो दोनों के एक एक ही होते हैं, हेड दोनों का भी एक एक होता है, टाइगर का भी एक ही हेड होता है और पीकॉक का एक ही, और दोनों मिलकर कितने हो रहे हैं 47, यानी x प्लस वाई इक्वल्स टू 47। और 152 लेग्स हैं, तो टाइगर के 4 होते हैं तो 4x और पीकॉक्स के 2 होते हैं तो 2y इक्वल्स टू 152। इस इक्वेशन में 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 76, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो y से y कट गया, x माइनस 2x माइनस x, 47 माइनस 76 आ जाएगा आपका -29, यानी x इक्वल्स टू 29। पुट इन इक्वेशन 1 और 2 तो हो जाएगा x की जगह पे 29 प्लस वाई इक्वल्स टू 47, देयरफॉर y इक्वल्स टू 47 माइनस 29 यानी 18। सो नंबर ऑफ टाइगर्स equals to 29 and peacocks equals to 18 in जू एट अ टाइम। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 25 का। उस समय जू में कितने टाइगर्स हैं 29 और पीकॉक्स कितने हैं 18। तो इसी के साथ आपका ये 25 क्वेश्चन समाप्त होता है। टाइगर्स और पीकॉक्स जो होते हैं इनको बचा के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में बहुत इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार इसमें वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स में। जैसे इसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन ऐड कर सकता था कि वाई इट इज़ नेसेसरी टू कंजर्व दिस एनिमल्स। तो क्यों कि इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए ये ज़रूरी होता है कि इन एनिमल्स को हम बचाकर रखें। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो को अगर पसंद आए तो शेयर लाइक करें और वीडियो 2 के लिए वेट करते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा
क्वेश्चन सॉल्व करते रहें। बाय बाय। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख रहे थे उसका एक वीडियो हम देख चुके हैं, जिसमें हम नियरली 25 क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आज उसी का पार्ट 2 लेके आए हम, जिसमें बाकी उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी थे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनको हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे, डिस्कस करेंगे। जहाँ पे हिंट की बस ज़रूरत होगी वहाँ पे हम हिंट देकर छोड़ देंगे ताकि आप उसको सॉल्व करें। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि भले से ये सेम क्वेश्चन ना आए लेकिन इन पे ही बेस्ड क्वेश्चंस रिपीटली आते होंगे। जैसे कि अगर आप देखें इसका पहला क्वेश्चन तो दिया, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सोल्यूशन। तो अगर आपको याद है तो कल भी हम लोग ऐसे 2-3 वीडियोज़ देख चुके हैं पिछली वीडियो में। फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ एम द पेयर ऑफ सिस्टम हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन। 28 में भी वही क्वेश्चन है। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ऐसे ही क्वेश्चंस क्या होते हैं, रिपीटेडली आ रहे हैं। तो सेम क्वेश्चन भले ना आए, नंबर्स चेंज हो सकते हैं, वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, टाइप नहीं चेंज होगा। तो अगर आप इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर जाते हैं तो आपके लिए पेपर जो होगा वो ईजी हो जाएगा, आपके लिए पेपर आउट हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चंस को सॉल्व करना एकदम आग लगा देना है। आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन और इस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 26। हियर वी गो। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 26 है, इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 6x + 2y = 3 एंड kx + y = 2 हैज ए यूनिक सोल्यूशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो यूनिक सोल्यूशन होगा तो क्या होगा भैया जी, यूनिक सोल्यूशन होगा तो a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 सिंस इट हैज यूनिक सोल्यूशन। मेरा डॉक्टर वाला लैंग्वेज पढ़ने की कोशिश कर लीजिएगा। देयरफॉर a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। a1 क्या है, यहाँ पे 6 है, a2 क्या है, k है, b1 कितना है, 2 है, b2 कितना है, 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2k नॉट इक्वल्स टू 6, 2 से कट जाएगा 3 टाइम्स में, तो k नॉट इक्वल्स टू 3, यानी k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो 3 के अलावा कुछ भी हो, बस 3 नहीं होना चाहिए, 3 से दुश्मनी है उसकी। ठीक है, तो 3 के अलावा कुछ भी दे दो वही उसकी वैल्यू हो जाएगी इस पेयर ऑफ सिस्टम को इनफाइनाइट सोल्यूशन वाला बनाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या है क्वेश्चन, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m एंड n पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। कह रहा है कि m और n के किस वैल्यू के लिए ये जो पेयर ऑफ सिस्टम दिया हुआ है इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन कब होते हैं स्टूडेंट्स, जब a1/a2 इक्वल्स हो b1/b2 के और c1/c2 के। ठीक है, अब तब यहाँ पे सभी वैल्यूज को रख दें। a1 कितना है, 2m - 1 है, a2 कितना है, 3 है, b1 कितना है, 3 है, b2 कितना है, n - 1 है, c1 कितना है, 5 है और c2 2 है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन हम कल देख चुके हैं। अब क्या करेंगे, एक बार फर्स्ट और सेकेंड को ले लेंगे, एक बार सेकेंड और थर्ड को ले लेंगे, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, m और n की वैल्यू निकल जाएगी। उसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 28 सेम टाइप का क्वेश्चन है। यहाँ पे p और q वेरिएबल दिया है, तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, 28 में इनफाइनाइट सोल्यूशन है, यानी 4/2p + 7q होगा इक्वल्स टू 5/p + 8q होगा इक्वल्स टू 2/2q - p + 1 होगा। तो आप इसमें भी फर्स्ट और सेकेंड को एक बार लें, एक बार सेकेंड और थर्ड को ले लें, 2 इक्वेशन बनेंगे, उनको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी में भी लगा चुके हैं और ये क्वेश्चन बार बार इस पे आ भी रहे हैं, तो इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप इनको प्रैक्टिस कर लेंगे, डाउट होगा तो बता देंगे हमको, हम उस डाउट्स को भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। सॉल्व ax/b minus by/a equals to a plus b and ax minus by equals to 2ab।
ये दो इक्वेशन दिए हुए हैं और इनमें से ए और एक्स और वाई की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो अगर इसमें हम लोग एलसीएम ले लें ए बी, तो इधर हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई अपान ए बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। ए बी से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस साइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर देखें तो इक्वेशन 1 में एक्स का कोफिशिएंट ए स्क्वायर है, इसमें ए है, तो अब इसमें भी ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 में से सब्ट्रैक्ट करें, तो उसमें ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बी। माइनस कर दीजिए, ये कट गया। यहाँ से आपका क्या कॉमन हो सकता है, b और y दोनों में, तो b और y कॉमन कर लीजिए, तो और माइनस भी कॉमन कर लीजिए, माइनस बी वाई, तो यहाँ से बचेगा आपका b और यहाँ से बचेगा माइनस a। माइनस क्यों, क्योंकि प्लस और माइनस कॉमन लिया तो माइनस बचेगा, इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी में से 2 स्क्वायर बी घटेगा तो माइनस ए स्क्वायर बी आ जाएगा और प्लस ए बी स्क्वायर। अब इन दोनों में से माइनस ए बी कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, माइनस नहीं प्लस ए बी ही कॉमन लीजिए, तो क्या बचेगा, यहाँ से b और यहाँ से माइनस a। अब y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी बी माइनस ए अपान माइनस बी, ब्रैकेट में b माइनस ए, b माइनस ए से b माइनस ए कट गया, b से b कट गया, माइनस ऊपर चला जाएगा तो y इक्वल्स टू माइनस ए हो जाएगा और ये हमारा y का सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया। अब ये वैल्यू हम पुट कर दें इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 2, जिसमें आपको इजी लगे उसमें पुट कर सकते हैं। तो ए एक्स माइनस बी इंटू माइनस ए इक्वल्स टू 2ab, तो ए एक्स माइनस माइनस प्लस ए बी, तो ए एक्स इक्वल्स टू ए बी उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2ab माइनस ए बी ए से ए कट गया, यानी एक्स इक्वल्स टू बी और वाई इक्वल्स टू कितना आया है, माइनस ए। ये हमारा सोल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का, एक्स और वाई की वैल्यूज निकल गए। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days, while 6 men and 8 boys can finish in 14 days. Find time taken by 1 man and 1 boy separately to finish this work. ऐसा क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज में लगा चुके हैं। क्वेश्चन क्या है कि 8 पुरुष और 12 लड़के, 8 मैन एंड 12 बॉयज, जब दोनों मिलते हैं एक साथ तो किसी काम को 10 डेज में समाप्त करते हैं। लेकिन अगर 6 मैन और 8 बॉयज हों तो उसी काम को वो 14 दिन में समाप्त करते हैं। तो कह रहे क्वेश्चन में कि अगर एक लड़का अकेले काम करे तो कितने दिन में समाप्त करेगा, या फिर एक अगर मैन अकेले काम करे तो कितने दिन में समाप्त होगा। तो अगर आपको याद हो कि हम बताए थे वर्क वाले में या फिर टाइप वाले में जब भी होता है तो हम लोग 1 पार्ट को लेकर चलते हैं। तो मान लिया अगर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30, लेट वाई टेक्स एक्स डेज टू कंप्लीट दिस वर्क एंड मैन टेक्स अलोन वाई डेज टू कंप्लीट दिस वर्क। तो वो एक काम को एक्स डे में करता है तो वो एक दिन में कितना कम करेगा, तो 1/x। तो पार्ट ऑफ वर्क इन 1 डे बाई बॉय कितना हो जाएगा, 1/x। इसी तरह से मेन के लिए कितना हो जाएगा, 1/y। एक दिन में जो बॉय है वो 1/x काम करता है और जो मैन है वो कितना, 1/y काम करता है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितने मैन है, 8, तो एक आदमी 1/x करता है तो 8 आदमी 8/x, और एक बॉय, सॉरी बॉय का वहाँ पे है, ये मैन का 8/y, बॉयज का x हमने लिया तो 12/x, और दोनों मिलकर कितने दिन में, 10 डेज में कर रहे हैं तो एक दिन में कितना होगा, तो 1/10। इक्वेशन नंबर 1। एंड
फिर क्या कह रहा है कि 6 मैन यानी 6/y प्लस 8 बॉयज यानी 8/y यक्स इक्वल्स टू 14 डेज यानी 1/14। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, रिडक्शन मेथड से 1/x को और 1/u को y को दूसरे वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर दें। तो ये हो जाएगा लेट 1/x इक्वल्स टू u एंड 1/y इक्वल्स टू v। तो ये इक्वेशन आपका हो जाएगा 8v प्लस 12u इक्वल्स टू 1/10। 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 80v प्लस 120u इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और इक्वेशन नंबर 2 आपका बनेगा 6v प्लस 8u इक्वल्स टू 1/14। तो 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 84v 112u इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 4। अब इस 3 इक्वेशन को और इक्वेशन 4 को सॉल्व कर लेंगे तो u और v की वैल्यूज निकल जाएगी। और जब u और v की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी तो उससे हमें x की वैल्यू भी मिल जाएगी। सपोज हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, आप इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व कर लेंगे। सपोज अगर u की वैल्यू आती है 5 तो u इक्वल्स टू कितना है, 1/x है। तो यहाँ से x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू 1/5। तो इसी तरह से x और y की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे आगे, हम इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, आप आगे सॉल्व करेंगे, आसानी से इसका आंसर आपको मिल जाएगा। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। क्वेश्चन नंबर 31 जो है वो है अ 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम्स द सम ऑफ डिजिट्स। द नंबर फॉर्म बाय रिड्यूसिंग इट्स डिजिट लेस देन ओरिजिनल नंबर बाय 18, फाइंड द नंबर। तो 2 डिजिट का नंबर हम लोग कई बार कर चुके हैं और ये क्वेश्चन इस पे बार बार आता भी है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है कि हमने मान लेना है पहले लेट 1 डिजिट इक्वल्स टू x एंड 10 डिजिट इक्वल्स टू y। तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 10y प्लस x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2 डिजिट नंबर जो है वो 7 टाइम्स है सम ऑफ डिजिट के यानी x प्लस y के। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। 7y इधर आएगा तो कितना बचेगा, 10y माइनस 7y हो जाएगा और x उधर जाएगा तो यह 7x माइनस x। 10y 7y 3y हो जाएगा, 7x माइनस x 6x हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा तो y इक्वल्स टू 2x, इक्वेशन 1। ठीक, एंड दूसरा कंडीशन क्या है, द नंबर फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट। नंबर क्या फॉर्म होगा, रिवर्सिंग द डिजिट 10x प्लस y हो जाएगा इज लेस देन ओरिजिनल नंबर। ये नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से क्या है, छोटा है। कितने से, 18 से। यानी जो दूसरा वाला नंबर है ओरिजिनल नंबर वो बड़ा है। कितना बड़ा है, 18। तो पुराने नए नंबर में अगर 18 जोड़ देंगे तो वो पुराने वाले नंबर के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब 10y है और यहाँ से y इधर कर देंगे, x है इधर से 10x इधर कर देंगे तो इस साइड में बस बच जाएगा 18। 10y में से y जा 9y और x में से 10x जा 9x। 9 से डिवाइड कर दीजिए तो y माइनस x इक्वल्स टू 2। y की जगह पे 2x लिख सकते हैं हम लोग इक्वेशन 1 से, तो x बराबर 2 यहाँ पे डाल दीजिए आप फ्रॉम इक्वेशन 1। अब इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1। तो x इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 4। देयरफॉर नंबर इक्वल्स टू, नंबर क्या है 10y प्लस x यानी 10 4 जा 40 प्लस 2 यानी 42। और ये हो जाएगा हमारा आंसर इस क्वेश्चन का।
तो 2 डिजिट के नंबर पे क्वेश्चन बहुत बार बार आते हैं, आप इस पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आप पे कोई भी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में न हो, आप आसानी से सॉल्व करके आंसर बता सकें और जितने भी नंबर इस क्वेश्चंस के हो वो आप बटोर सकें, इकट्ठा कर सकें, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस को कोई भी ऐसा क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं है, तभी तो एग्जाम में 100 नंबर पाना है। मैथ ही तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम आसानी से 100 नंबर पा सकते हैं, क्योंकि इसमें मार्क्स कटने के चांस नहीं होते हैं अगर आप क्वेश्चन सही किए हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है वो बहुत एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हम लोग कर चुके हैं पहले भी, और इस पर एक ट्रिक भी आपको बता चुके हैं हम। ये दो इक्वेशन दिए हैं और एक्स और वाई की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो हमने बताया था आपको कि अगर पहले वाले इक्वेशन में जो एक्स का कोफिशिएंट है वही अगर दूसरे वाले में वाई का कोफिशिएंट है, ठीक, देख रहे हैं 99 99, और पहले का जो वाई का कोफिशिएंट वही दूसरे का एक्स का कोफिशिएंट है 100 101। तो ऐसे कंडीशन में दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करते हैं और एक बार सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो अगर ऐड कर दें इक्वेशन 1 + 2 तो 99 और 101 कितना हो जाएगा 200x 200y और वो हो जाएगा आपका 1000। 200 से डिवाइड कर देंगे तो x + y = 5, इक्वेशन नंबर 3। अब एक बार माइनस कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, 1 - 2 तो 99 में से 101 जा -2, 101 में से 99 जा तो 2y और 499 में से 501 जा तो -2, -2 से पूरे में डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ से x - y 2, इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो दो इक्वेशन बनेंगे वो काफ़ी सिंपल होंगे, कभी भी इसी तरह से बनेगा इक्वेशन, बहुत सिंपल इक्वेशन बन जाएगा जब एक बार दोनों को ऐड कर देंगे, एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो अब यहाँ से x और y की वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। जैसे अगर 3 और 4 को ऐड कर दीजिए तो y कट गया, x 2x 5 to 7 यानी x = 7/2 यानी 3.5। अब इसको पुट कर दीजिए आप 3 में, पुट इन इक्वेशन 3, सॉरी यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, तो 6/2 यानी 3 में पुट कर दीजिए तो 3 + y = 5 यानी y = 5 - 3 यानी 2। तो y और x की वैल्यूज आसानी से यहाँ से निकल जाएंगी काफ़ी सिंपल तरीके से। जबकि अगर आप इस ट्रिक को नहीं यूज़ करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि इतने बड़े बड़े कोफिशिएंट हैं आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको मल्टीप्लाई करके या इक्वेट करके, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 33 हमने बस यही लिख दिया है सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि अभी हम लोग जो पिछले वीडियो में देखे थे क्वेश्चन नंबर 5 कि सम ऑफ एजेज ऑफ फादर इज ट्वाइस द सम ऑफ एजेज ऑफ हिज 2 चाइल्ड्स, बस वही क्वेश्चन फिर से एक बार दिया था तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे नहीं लिखा है, बस यहीं पे मैंने छोड़ दिया। तो आप उस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिएगा। बस इस क्वेश्चन में सिमिलर इसीलिए मैंने लिखा है कि वहाँ पे लिखा था जो सेकेंड कंडीशन था आफ्टर 5 ईयर्स और यहाँ पे दिया है आफ्टर 20 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि एज वाले प्रॉब्लम में ये क्वेश्चन जो थोड़ा सा डिफरेंस है, क्योंकि मैंने बताया था कि जब सम ऑफ 2 एजेस कह रहा है 2 चाइल्ड्स तो आफ्टर 5 ईयर्स लेंगे तो क्या करेंगे दोनों में 5 ईयर्स ऐड करेंगे, इसीलिए मैंने बोला था इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो अभी मैं थोड़ा सा पॉज कर रहा हूँ, कुछ और क्वेश्चंस लिख लें फिर आते हैं हम। कुछ और क्वेश्चंस हमने लिख रखे हैं बोर्ड पे, अब उनको देखते हैं उनका सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 34 ये तो डायरेक्ट है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 का 4th पार्ट पेज नंबर 63। क्वेश्चन क्या है एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, आपको याद आ जाए। प्लेसेज ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन हाईवे। One car starts from A and another from B at the same time. If the car travels in the same direction at different speed, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What is the speeds of 2 cars? तो ये क्वेश्चन हम देख चुके हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, तो आप वहाँ से एक बार फिर से देख लीजिएगा, फिर से एक बार देख लेंगे तो फिर अच्छे से याद भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ के द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सोल्यूशन। दो इक्वेशन दिया हुआ है और कह रहा है कि के की किस वैल्यू के लिए इसमें नो सोल्यूशन होगा। तो नो सोल्यूशन का कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2
नॉट इक्वल्स टू C1/C2। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आसानी से हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 36, ये जो हम लोग कल वीडियो में देखे थे, पिछली वीडियोज में, क्वेश्चन नंबर 17 सेम क्वेश्चन ही है वही, 5/x - 1 + 1/y - 2 इक्वल्स टू 2, 6/x - 1 - 3/y - 2 इक्वल्स टू 1, सेम क्वेश्चन। अब जैसे आप देखेंगे ना कि जैसे जैसे हम वीडियोज में आगे बढ़ते जाएंगे तो हमें क्वेश्चन को मतलब मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सारे क्वेश्चंस को धीरे धीरे क्या कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा, क्योंकि हम जैसे प्रीवियस ईयर से आते जा रहे हैं। तो अब जैसे जैसे आप देखेंगे कि क्वेश्चंस को रिपीटली होता है, तो जब से आप इन वीडियोस को जब देख लेंगे तो ऐसे ही आपके जो बोर्ड पेपर आएगा वो भी रिपीटली ही होगा, मतलब इन्हीं से पे बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, गारंटी इस चीज़ की। तो 36 भी हो जाएगा। 37 सॉल्व ग्राफिकली x + 3y = 6, 2x - 3y = 12। तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग बहुत कर चुके हैं, ये भी आप ही के लिए। फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय लाइन एंड y एक्सिस, कह रहे तो जो एरिया बनेगा y एक्सिस के द्वारा और लाइंस के द्वारा। तो सपोज करिए कि इस तरह का कोई अगर फिगर बनता है, तो ये हमारा ट्रायंगल बन रहा है, ये उसके 3 वर्टेक्स हो जाएंगे और इन्हीं का एरिया निकालना होगा, यानी हाफ इंटू बेस और हाइट। तो एरिया वहाँ से आसानी से निकल जाएगा आपका। ऐसे क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आप इसको भी प्रैक्टिस करिएगा। अब चल देख रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो क्वेश्चन नंबर 35 जैसे ही है। पी के किस वैल्यू के लिए इसके नो सोल्यूशन होंगे, तो ऐसे ही जैसे कि 35 हमने बताया। 39 देख लेते हैं, ये भी 2 डिजिट का। देखिए फिर से 2 डिजिट नंबर वाला क्वेश्चन आ गया। तो 2 डिजिट नंबर के क्वेश्चंस बहुत बार बार आते हैं, तो आप इन पे ध्यान दीजिए। कह रहे थे सम ऑफ डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर, मान लीजिए हमने 1 नंबर मान लिया x और 10 को मान लिया y, तो नंबर क्या हो जाएगा 10y + x। अब कंडीशन क्या है, सम ऑफ डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 12, यानी x + y = 12 है। नंबर ऑफ 10 बाई इंटरचेंजिंग, नंबर ऑफ 10 बाई इंटरचेंजिंग, तो ये बनेगा एक्सीड्स द ओरिजिनल नंबर, यानी ये ओरिजिनल नंबर से बड़ा है, कितना 18। इसको सॉल्व कर लीजिए, 9x 9y = 18, यानी x - y = 2। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यूज मिल जाएगी, वो पुट कर देंगे यहाँ पे, तो हमें नंबर पता चल जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 14, अब फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होते जाएंगे, टाइम नहीं लगेंगे, आप सॉल्व करेंगे उसको अच्छे से। द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 12। कह रहा है कि एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम जो है, एक फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनका सम जो है वो 12 है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट न्यूमरेटर = x एंड डिनोमिनेटर = y। तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा x/y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का सम कितना है, x + y = 12, इक्वेशन नंबर 1। फिर इफ 1 इज एडेड टू बोथ, अगर दोनों में एक जोड़ दें, यानी x + 1 और y + 1 हो जाए, तो ये हो जाएगा 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 4x + 4 = 3y + 3। 3y को इधर कर लीजिए तो 4x - 3y, और इस 4 को उधर कर लीजिए तो 3 - 4 यानी -1, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यूज मिल जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। कुछ नया क्वेश्चन आए तो डिटेल में देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 41, ऐसे ही फिगर दिया हुआ क्वेश्चन एक और हम लोग किए थे, आपको अगर याद हो तो। इसमें दिया है कि पूरे का पेरीमीटर जो है वो 21 सेंटीमीटर है, और ये साइड इसके पैरेलल है और ये साइड इसके पैरेलल है, यानी x + y जो है वो 5 के इक्वल है, x + y = 5, और पूरे का सम 21 है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, यानी 3 + 3 + x - y + x + y + ED नहीं पता है, तो ED = 21। ये 5 नहीं लेंगे क्योंकि ये इंटरनल साइड है, और पेरीमीटर में क्या लेते हैं हम लोग, बाउंड्रीज को लेते हैं। तो 3 + 3 6, y से y कट गया, x और x 2x + ED = 21। तो ED = क्या हो जाएगा 21 - 6 - 2x, यानी ED = और ED किसके बराबर है, x - y के। तो ED की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, x - y लिख लें, x - y
इक्वल्स टू 21 माइनस 16, 15 हो जाएगा और माइनस 2x। माइनस 2x इधर आएगा तो x और माइनस 2x मिलकर तो प्लस हो जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 15। अब 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो x और y की वैल्यूज आसानी से मिल जाएंगे, हमारा सोल्यूशन हो जाएगा यहीं पे। ठीक है, या सॉल्व करेंगे आएगा x इक्वल्स टू 5 एंड y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, ओके। अब 41 क्वेश्चंस हो गए, फिर मैं इरेज करता हूँ, कुछ और क्वेश्चंस को लिखता हूँ पॉज करके। ठीक है, बस इस बार मैंने सारे क्वेश्चन इस पे लिख दिए हैं, बाकी जो भी बचे थे, क्योंकि अब मोरली जो है क्वेश्चंस को उसको सॉल्व नहीं करने, बस यही 3-4 क्वेश्चन जो इस साइड में मैंने लिखे हैं उनको सॉल्व करना पड़ेगा। इस साइड जो भी मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं उनको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप उसको कर चुके हैं और आप कर लेंगे आगे भी इस क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू कर लेते हैं और जल्दी से समाप्त कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, सॉल्व ग्राफिकली 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 एंड 2y माइनस 4x वाई इक्वल टू 4। दो इक्वेशन है, उनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। एंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस लाइन एंड y इक्वल्स टू 0 है। इन लाइंस के द्वारा, सपोज करिए ऐसे दो लाइंस कहीं बन रही हैं, इन लाइंस के द्वारा, और y इक्वल्स टू 0। y इक्वल्स टू 0 क्या होता है भैया जी? y इक्वल्स टू 0 का मतलब कहाँ हुआ? y इक्वल्स टू 0 यानी x एक्सिस, और अगर x इक्वल्स टू 0 दिया रहता तो y एक्सिस, यानी किसकी बात कर रहा है? इसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो आसानी से आप कर लेंगे। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 43, इक्वेशन ये है और लाइंस और ये y एक्सिस से, तो लाइन और y एक्सिस की बात करेगा तो ये बनेगा, एरिया आप निकाल ही लेंगे। 44, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k द गिवन पेयर ऑफ सिस्टम हैज इनफाइनाइट सोल्यूशन 2x प्लस 3 इक्वल टू 7 एंड k माइनस 1 इंटू x प्लस k प्लस 2 इंटू वाई इक्वल्स टू 3। तो ये भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 भी वही है कि m और n की किस वैल्यू के लिए इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। 46 में वही है k की किस वैल्यू के लिए इसके नो सोल्यूशन होंगे। 47 भी वही है p के किस वैल्यू के लिए इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। और 48 भी वही है a और k b की किस वैल्यू के लिए इस इक्वेशन के इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे। तो आप देख लिए कि कितना जल्दी जल्दी हो गया, इसीलिए मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन लिख लिए थे, क्योंकि बस ऐसे ऐसे बता देना है कि आप इन क्वेश्चंस को देख चुके हैं। तो पॉज करके लिखना होगा तो लिख लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा जरूर, क्योंकि इस पे आप देख चुके हैं, प्रूफ देख चुके हैं आप कि कितनी बार इन क्वेश्चंस को रिपीट किया जा रहा है। तो अगर मैं आपसे कहूँ, मैं तो क्या, मैं खुद अगर आपसे कहूँ कि आप पेपर आउट करिए तो आप पेपर आउट कर सकते हैं। मैं तो मतलब एक्सपीरियंस हो चुका हूँ कुछ, लेकिन आप अगर आप पढ़ रहे हैं तो भी इस चैप्टर से पेपर आउट कर सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इन सीरीज को देखने के बाद डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस को बोर्ड एग्जाम में भी सॉल्व कर पाएंगे, काफ़ी आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, मेरा पूरा उम्मीद है। और आप 90 क्या आप 100 में 100 पाएंगे, मेरा पूरा भरोसा है, और आप ऐसा जरूर कर पाएंगे। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन 49। अ मैन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर पार्टली बाय ट्रेन एंड कार। कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है 600 किलोमीटर की दूरी, कुछ दूरी ट्रेन से और कुछ दूरी कार से ट्रेवल करता है। कह रहा है कि वो 8 घंटे और 40 मिनट लेता है यदि वो 320 किलोमीटर ट्रेन और बाकी कार से ट्रेवल करता है, लेकिन उसको 30 मिनट और ज़्यादा लगेंगे अगर वो 200 किलोमीटर ट्रेन से और बाकी कार से ट्रेवल करे। तो ये क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं एनसीईआरटी में, डिटेल लिखा है उस पर। कहाँ पे? पेज नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, एक्सरसाइज 3.6। रोहिणी ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाई ट्रेन पार्टली बाई बस। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाई बस। तो आपको याद आ गया होगा, तो इस क्वेश्चन को आप वहाँ से एक बार देख के फिर से प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपका यहाँ इस वाले क्वेश्चन का डाउट भी चेंज है। बस यहाँ पे नंबर चेंज है, वहाँ पे 300 किलोमीटर है, यहाँ पे 600 किलोमीटर है, तो और कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होगा। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि सॉल्व करिए 4/x प्लस 3y इक्वल्स टू 8 एंड 6/x माइनस 4y इक्वल्स टू -5। तो इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। हम बोलते हैं कि जब भी वेरिएबल डिनोमिनेटर में आए तो रिड्यूस करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग मान लें लेट
1/x इक्वल्स टू यू, तो ये इक्वेशन बन जाएगा आपका 4u प्लस 3y इक्वल्स टू 8, इक्वेशन नंबर 1। और ये बन जाएगा आपका 6u माइनस 4y इक्वल्स टू -5, इक्वेशन नंबर 2। अब सॉल्व कर लीजिए, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसमें 3 से। तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16u 12y इक्वल्स टू 32, और ये आपका हो जाएगा 18u माइनस 12y इक्वल्स टू -15। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए तो ये कट गया। 16 और 18 34u, 32 में से 15 जा 17, यानी u इक्वल्स टू 17/34 यानी 1/2। तो u की वैल्यू क्या है, 1/x के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब इस वैल्यू को 1 या 2 में पुट कर देंगे तो y की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो आप आगे इसको सॉल्व कर दीजिएगा, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51 पे। क्वेश्चन नंबर 51, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो पहले हमने मान लिया लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y। अब कंडीशंस देखते हैं। कह रहा है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है उनका सम 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, न्यूमरेटर के डबल से 4 ज़्यादा है, यानी x प्लस वाई जो है इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर, यानी 2 टाइम्स न्यूमरेटर 2x प्लस 4 के बराबर है। x को इधर ट्रांसफर कर लीजिए तो x माइनस 2x माइनस x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। दूसरा कंडीशन, इफ 3 इज एडेड टू ईच, अगर दोनों में 3 जोड़ दें तो दोनों का जो रेशियो है वो कितना है, 2/3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 2y प्लस 6, y को इधर कर लीजिए 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 6 माइनस 9 यानी -3। यहाँ से अगर y की वैल्यू निकालें तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस x, और ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, 3x माइनस वाई की वैल्यू 4 प्लस x, और 6 में यहाँ पे लिख लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। सॉल्व कर लीजिए, 3x माइनस 2 4 जा 8 माइनस 2x इक्वल्स टू -3, 3x माइनस 2x हो जाएगा आपका x, और -8 जब आएगा तो 8 हो जाएगा -3 यानी 5। देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 प्लस x यानी 4 प्लस 5 यानी y इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। तो फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर यानी 5/9। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 51 का, जिसको आप पॉज करके लिख लीजिए, मैं मिटा दूं और देख लूं लास्ट क्वेश्चन क्या है। बोलते बोलते एकदम थक गए, गला सूख गया, एनर्जी समाप्त हो गई। लेकिन आप लोगों के सजेशंस और कमेंट से, आपके लाइक से, शेयर से एनर्जी फिर मिलेगी, फिर दूसरी वीडियो लाएंगे। बस इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि हमारी एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। अगर शक्तिमान आप देखे होंगे तो उसमें दिखा रहा होगा कीटाणु मैन का, जितने बच्चों को बूढ़ा कर रहा है उसकी एनर्जी उतनी बढ़ रही है ना। तो आप यहाँ पे भी ऐसे ही है, जब आप जितने लोगों तक ये वीडियो पहुँचाएँगे मेरी एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी। दुबले पतले हैं लेकिन फिर भी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन भी। ज़्यादा बकवास करने से अच्छा है कि क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लिया जाए। अ 2 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाय द सम ऑफ डिजिट। तो पहले हमने नंबर मान लिया है, लेट 10 डिजिट इक्वल्स टू वाई एंड 1 डिजिट इक्वल्स टू x। तो नंबर क्या हो जाएगा आपका 10y प्लस x। देख लीजिए आपका इसी वीडियोज में कितनी बार 2 डिजिट के नंबर के क्वेश्चन आ चुके हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जब नंबर को डिवाइड किया गया सम ऑफ डिजिट से, तो नंबर क्या है 10y प्लस x है, और इसको डिवाइड किया हमने सम ऑफ डिजिट से, तब कोसेंट इज 7, यानी इन दोनों को डिवाइड करने पे 7 आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 7x प्लस 7y यानी
7y को इधर लाइए तो 10y माइनस 7y, और x को उधर लीजिए तो 7x माइनस x, यानी 10y माइनस 7y 3y, और 7x माइनस 6x, x 6 हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर देंगे तो y इक्वल्स टू 2x हो जाएगा। फिर इफ द डिजिट्स 27 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, अगर इस नंबर से 27 सब्ट्रैक्ट कर दें तो डिजिट जो हो जाएंगी वो बदल जाएंगे, यानी 10x प्लस y हो जाएगा। अब क्या करेंगे भाई साहब, तो y की जगह पे 2x रख दीजिए, और यहाँ पे धीरे से मेंशन कर दीजिए भाई कि हम कहाँ से कर रहे हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 से कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 2 जा 20x और ये x 21x, ये 10x और 12x हो जाएगा माइनस इधर, और इस 27 को 2 ट्रांसफर कर दिए तो प्लस हो जाएगा। 21 में से 12 जा 9x इक्वल्स टू 27, यानी x इक्वल्स टू कितना हो गया 3, देयरफॉर y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी 6। तो x और y की जब वैल्यू निकल गई तो नंबर इक्वल्स टू क्या है 10y प्लस x है, y की वैल्यू कितनी है 6 है, और x की वैल्यू 3, 10 6 जा 60 प्लस 3 यानी 63 इज द नंबर। तो आप इन 2 डिजिट के क्वेश्चंस को इनफाइनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, इन पे बेस्ट क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लीजिए। इस चैप्टर में आपको कोई प्रॉब्लम अब नहीं आने वाली है, आप अब किसी भी बुक से सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। जितना ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व किए रहेंगे आपका कॉन्फिडेंस लेवल उतना ही ज़्यादा रहेगा, कोई डाउट नहीं रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। बस इसी के साथ अलविदा, इस वीडियो के बाद फिर मिलेंगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आप सजेशन देना चाहें तो अच्छा है कि आप बता दीजिएगा कि आपको किस चैप्टर पे वीडियो चाहिए। जैसे कि अब ये चैप्टर समाप्त हो गया तो अब कौन से चैप्टर हम शुरू करें, केमिस्ट्री का लेक्चर शुरू कर दें 3rd चैप्टर, या फिर जो भी आपके मन में आए आप सजेशन दीजिए अपने हिसाब से, हम उन पे वीडियोज़ लाते रहेंगे। बाय बाय, खुदा हाफिज़, सब बखैर।